नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। अभी लगभग 20 मिनट पहले एक सड़क हादसे की खबर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को मिली है, जिसके बाद देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मैं मेरे कैमरा पर्सन विक्की के साथ यहाँ पर पहुंचा हूं। पहुंचने के बाद बताया जा रहा है कि जो संबंधित घायल युवक है उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, उसे रेफर करने की तैयारी है। विक्की से कहूँगा, विक्की कैमरा घुमाइए। डॉक्टर सुयश गर्ग को आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। और डॉक्टर साहब जो है अपनी जो प्राथमिक उपचार यहाँ पर दिया जा रहा है, प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया डॉक्टर सुयश गर्ग के द्वारा यहाँ पर निभाई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद ही बातचीत करेंगे क्या स्थिति है। सीधे डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है, क्या रेफर करने लायक स्थिति है? रेफर करने लायक स्थिति तो है, ENT ब्लीड प्रेजेंट है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, इसीलिए अब रेफर करना पड़ेगा। NCCT के बाद ही पता चलेगा कि क्या हेड इंजरी है या नहीं है। डॉक्टर साहब, प्राथमिक तौर पे कहाँ चोट नजर आ रहे हैं? प्राथमिक तौर पर मेन जो गंभीर चोट है वो सर में है और साथ में ENT ब्लीड, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसीलिए हमको रेफर करना पड़ेगा। बाकी तो अभी एक्सटर्नल इंजरी तो ज्यादा नहीं लग रहा है, बस हेड इंजरी का रिस्क है। डॉक्टर साहब, घायल के विषय में कोई जानकारी अभी अब आई क्या आप लोग? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई है, भैया लोग लेके आए हैं। अभी हम प्राथमिक उपचार कर रहे हैं और जैसे ही हमको उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम उसे घर वालों तक जल्दी वो आ जाए तो अच्छा रहेगा। सर, रेफर करने लायक जैसी स्थिति? हाँ, रेफर करने लायक पूरी स्थिति है, एक बार CT स्कैन कराना ही पड़ेगा। डॉक्टर सुयश गर्ग जी को आपने सुना, उनका कहना है कि CT स्कैन करना पड़ेगा। CT स्कैन के बाद ही जो है वस्तु स्थिति क्लियर हो पाएगी। रेफर जैसी स्थिति नजर आ रही है। डॉक्टर प्रकाश साहू सर BMO मौजूद हैं। अच्छा BMO साहब, आपके जो डॉक्टर है उनका कहना है कि रेफर करने लायक जैसी स्थिति है। पेशेंट गंभीर है क्या सर? हाँ, बहुत गंभीर है, बात ही नहीं कर रहे हैं। सिर में चोट है सर, तो बता ही होंगे सारा चीज को जी। होश में ही नहीं है और उनका आइडेंटिटी पता नहीं चल पा रहा है, तो थाना में सूचना दे दिए हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अधिकांश हादसों में देखने आता है, मैं भी लगातार समाचार कवर कर रहा हूँ और आप लोग भी देखते हैं। सर, यदि सिर के पोजीशन वाले भाग पर जब चोट लगता है तो क्या मरीज एकदम ज़्यादा गंभीर हो जाता है, उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं? हाँ, पूरा बॉडी को कंट्रोल सिर करता है। और अगर मेरे हिसाब से, अगर मैं अभी तक जो देखा हूँ, 100 अगर एक्सीडेंट हो रहा है अगर, तो उसमें 95% का कारण क्या रहता है? हेलमेट नहीं पहनना। अगर वो हेलमेट पहने रहता तो कुछ नहीं होता उसको शरीर में कहीं कोई चोट, मतलब खरोच है कहीं, एक बड़ा चोट कहीं नहीं है जी। तो वो गलती तो कहीं पहले उसी का ही है कि हेलमेट नहीं पहना। सर, घायल के विषय में कुछ जानकारी आई है सर? अभी तक जानकारी नहीं पता चल पा। संपर्क कर रहे हैं। हाँ सर, मोबाइल वगैरह मिला है क्या? जो उनके साथ पेशेंट के मरीज के साथ तो कुछ भी आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, ना फोन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। चलिए, डॉक्टर प्रकाश साहू सर को भी आपने सुना, BMO है देवभोग के। सर ने बताया है कि जो पुलिस विभाग अभी वर्तमान में जो एक अभियान चला रही है, सड़क सुरक्षा महीना जो चला रही है, उसमें पुलिस विभाग कह रही है कि आप बार बार हेलमेट पहनिए, क्योंकि हमारे जो ऊपर का जो पोजीशन होता है, यहाँ पे यदि चोट लगती है सिर पर, इसे हेड इंजरी भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो इसके बाद कहीं ना कहीं मरीज गंभीर स्थिति में चला जाता है। अपने हाल ही में कुछ दिनों पहले भी केस देखा है। अभी जनवरी में लगभग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और चारों के ही सिर में चोट लगी थी, जिसके चलते 4 लोग समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई और अकाल मौत के आगोश में समा गए। हमारे साथ एक शिक्षक मौजूद हैं जिन्होंने सहायता की है घायल की। अच्छा सर, आप कहाँ आए थे, कहाँ जा रहे थे और आपने घटना स्थल पर क्या देखा? घटना स्थल कहाँ पर है? एक्चुअली सर, हम लोग जो है ना आज मुंगझर आए थे, ऐसे त्योहार वाला कार्यक्रम के नाम से जी। तो रिटर्न में जब पता चला कि सामने में भीड़ भाड़ थी, वहाँ डूमरपेटा के पास, तो वहाँ देखिए भीड़ भाड़ थी, क्यों भीड़ है करके, तो जब हमने रुका वहाँ तो पता चला कि एक पेशेंट जो है ना एकदम बेहोश पड़ा है। बहुत सारे लोग वहाँ फोटोग्राफी कर रहे थे लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, तो सोचा कि यार इसको पेशेंट पहले तो हॉस्पिटल छोड़ देते हैं, उसके बाद भी जो भी होगा। हमने ऐसे सोचा और सर सीधा हॉस्पिटल ले आए जी। सर, जब आप लोग हॉस्पिटल ले आए तो उस समय होश में नहीं है? नहीं सर, एक्चुअली वो पूरा बेहोश में ही था। आप लोग अपनी गाड़ी में, कार में ले? जी, हम लोग एक्चुअली कार में थे। हम लोग 3 लोग थे, ये साथ में मेरा चाचा का लड़का था संजय कुमार माझी, और मेरा साला था और मेरा एक भांजा था। हम लोग रोड पे हुआ क्या? जी। नहीं, एक्चुअली हम लोग जानते नहीं सर कितना टाइम हुआ जी। हम लोग मतलब सर ये रोड में पड़ा था किनारे? हाँ, नहीं किनारे में ही पड़ा था सर, किनारे में पड़ा जी, रोड किनारे जी। अब मतलब क्लियर नहीं है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ? हाँ जी, कैसे एक्सीडेंट हुई नहीं पता सर हम लोग। इसका बाइक वाइक भी डैमेज है क्या सर? हाँ, बाइक तो रोड में खड़ी थी और वो जो है ना पूरा बेहोश पड़ा था और भीड़ थी वहाँ पे। भीड़ थी जी। कहाँ का है कुछ क्लियर नहीं है? नहीं, कोई क्लियर नहीं थी सर। सर, वहाँ के लोग भी बता नहीं पा रहे हैं कहाँ नहीं, सामने वाला बहुत सारे लोग थे लेकिन सामने वाले बता नहीं पा रहे थे कि कहाँ से हैं करके। चलिए, क्या नाम लिखते हैं सर? अनुज कुमार माझी। अनुज कुमार कांडी क्लास में सर। आप अनुज कुमार माझी सर को आपने सुना, सर कांडे के लगे हैं। उमेश डोंगरे जी मौजूद हैं, हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। उमेश जी, कहाँ गए थे आप और कैसे सूचना मिली तो आप यहाँ पर पहुंचे?
सबसे पहले तो अनुज भाई, संजय भाई की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस अवस्था में पड़े हुए देखकर इन्होंने मानवता खातिर खुद की गाड़ी में लेकर यहाँ आए और इसको उपचार लेके आए, तो इसलिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। और रही बात ना, मुझे दुख इस बात का होता है कि अभी मैंने पेशेंट को देखा कि हमेशा लोग ड्रिंकिंग हालत में रहते हैं। अभी मैंने देखा जो ड्रिंक की हालत में, जो बहुत ही गलत लगता है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये रोड जो NH है आज के डेट में बहुत फास्ट हो चुकी है और लोग बिना हेलमेट का चल रहे हैं, जो बहुत दुखद है। मैं पहले भी अपील कर चुका और आज भी आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप बिना हेलमेट का ना चले, क्योंकि अगर मैंने जो देखा है पेशेंट को, अभी अगर हेलमेट अगर पहनता तो शायद वो आज अच्छी स्थिति में होता, ये दिन दिखाना पड़ता। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी पता नहीं चल पा रहे वो कहाँ का है, तो उधर पहले आप लोकल टीवी में के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो जितना जल्द हो सके उसके परिजन तक आप ये न्यूज़ को फैला दें, ताकि उनके घर वालों को पता चल, सही टाइमिंग का ट्रीटमेंट हो सके। चलिए धन्यवाद। अनुज कुमार माझी जी, बाइक यही बाइक है क्या? जी, मैं तो मेरे लोकल टीवी दर्शकों को मैं बता दूं, CG04 LS 7045 ये बाइक है और इसी बाइक में ये था और घायल होने के बाद ये सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और इसकी बाइक वहां पर खड़ी थी। निश्चित तौर पर आप क्या नाम लिखते हैं? संजय कुमार माझी। चलिए माझी जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। कहते हैं ना कि यदि जो कोई व्यक्ति घायल रहता है और आप समय पर यदि उसे पहुंचाएंगे, इलाज मिल जाएगा, तो व्यक्ति की जान भी बच सकती है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जब एक्सीडेंट के बाद लोग फोटो वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसे लोगों से को क्या कहना चाहिए? वही भैया कि जैसे कभी रास्ता में कोई पड़ा मिलता है ऐसे एक्सीडेंट हालत में, तो कम से कम आदमी को मानवता दिखाना चाहिए और सहायता कम से कम अपने तरफ से भी कुछ, जैसे अब शासन की तरफ से नहीं मिल रहा है, अपने खुद की तरफ से सहायता करना चाहिए। और क्या बोलते हैं जैसे हेलमेट, मेन तो बाइक में अगर आप जा रहे हो तो हेलमेट का मेन जरूरी हेलमेट ही है, क्योंकि वही उसी के वजह से अगर वो आज हेलमेट पहना होता ना, तो आज उसका कंडीशन थोड़ा भी कुछ ना कुछ तो बेटर रहता। बेटर रहता। अच्छा जी भैया, वही बोल रहे हैं संजय जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। विक्की से कम, विक्की बार घुमा दीजिए। यही कार है, इसी कार में लेकर जो है अनुज कुमार माझी जी इसी कार में लेकर जो घायल को पहुंचे। संजय जी भी उस कार में थे और उमेश जी भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे। उमेश जी ने भी अनुज जी और उनके जो आसपास जो उनके रिश्तेदार है सभी को बधाई दिया है। और निश्चित तौर पर आप लोगों ने ऐसा काम किया कि लोकल टीवी परिवार भी आप लोगों को बधाई देता है। सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या मौके पर आप थे? जी, जैसे भैया लोग का गाड़ी पीछे लगा हुआ था, तुरंत हम लोग पहुंचे और भैया लोग का मैं धन्यवाद देता हूं कि भैया लोगों ने मानवता का फर्ज निभाया और त्वरित रूप से जो पीड़ित हैं उन्हें अपने कार में बैठाया और तुरंत वो हॉस्पिटल उपचार के लिए लाए। बिल्कुल। चलिए, सतीश जी ने भी बधाई दिया है। तो निश्चित तौर पर आपको भी अपने मानव होने का फर्ज निभाना है। सड़क पर यदि कोई व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा रहे तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, बल्कि आपको कोशिश करना है कि जितना जल्दी हो सके उस घायल को आपको अस्पताल तक पहुंचाना है। सही समय पर अस्पताल पहुंच जाएगा, सही समय पर उसे प्राथमिक उपचार मिल जाएगा, तो उस घायल की जान भी बच सकती है। लोकल टीवी की एक बार फिर से अपील है, जब भी सड़क हादसे की खबर दिखाता हूं, हमेशा एक ही अपील करता हूं, सड़क पर चलते समय पहले ओवर स्पीड नहीं करना है, दूसरा नशे में वाहन नहीं चलाना है, तीसरा हेलमेट पहनना है और चौथा आपको यातायात के नियम कायदे का पालन करना है। तो हमेशा लोकल टीवी अपील करता है, अपील को समझिए। अपील को समझेंगे तो इस तरह की परिस्थितियां और इस तरह की तस्वीरें मुझे आप तक पहुंचानी नहीं पड़ेंगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ कांति, लोकल टीवी, देवभोग।